यद्यपि कल पार्वती खंड पूर्ण हो चुका है और अभी कथाएं आगे बहुत अवशिष्ट हैं, लेकिन एक प्रकरण को संक्षिप्त रूप से भी कहने का लोभ हम संवरण नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि यह चर्चा न की जाएगी तो हमें लगता है कि हमारे चित्त को इससे संतोष नहीं होगा। राष्ट्र के सर्वविध उन्नयन में, उन्नति में, राष्ट्र के सर्वविध उत्कर्ष को सुप्रतिष्ठित करने में योगदान अत्यंत पवित्र गृहस्थ का है। गृहस्थाश्रम की पवित्रता आवश्यक ही है और गृहस्थाश्रम की पवित्रता केवल विवाह करने से और बच्चे पैदा करने से नहीं है। गृहस्थाश्रम की सार्थकता है पति अत्यंत धर्मनिष्ठ सदाचारी हो, एक पत्नी व्रत हो और नारी अत्यंत निष्ठापूर्वक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो। इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन जब अत्यंत धर्मशास्त्र के अनुकूल होता है तभी दिव्य महापुरुषों का अवतरण होता है। महाराणा प्रताप को जिसने जन्म दिया, शिवाजी को जिन्होंने जन्म दिया, महाराजा छत्रसाल को जिन्होंने जन्म दिया, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी आदि संतों को जिन्होंने जन्म दिया, श्री मलुकदास जी को जिन्होंने जन्म दिया, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभृति इन महानुभावों को जिन माता पिता ने जन्म दिया, निश्चित ही वे परम सदाचारी, परम धर्मात्मा थे और उनकी गृहिणियाँ परम पतिव्रताएँ थीं। इसलिए इतने उत्कृष्ट महापुरुष इस राष्ट्र को प्राप्त हुए। इसलिए हमारे मन में कल तो विचार किया था कि चलो नाम ले दिया इतना ही बहुत है, लेकिन आज बैठते बैठते मन में आया कि नहीं, भगवती जगदम्बा पार्वती को जो पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना ने अपने यहाँ की एक अत्यंत पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी, पुरोहित पत्नी को बुला करके जो उपदेश कराया है, यही उपदेश प्रत्येक माता को अपनी बेटियों को ससुराल भेजते समय देना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश है। मैना मनोगतिम बुद्ध्वा साध्वेका द्विज कामिनी गिरिजाम शिक्षयामास पातिव्रत्य व्रतम परम। श्री मैना ने एक अत्यंत पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी को प्रार्थना की कि मेरी बेटी गिरिजा पहली बार विदाई होकर भगवान शिव के साथ जा रही है, तुम इसे पातिव्रत धर्म का उपदेश करो। माँ ने भी पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है और ब्राह्मण पत्नी से पातिव्रत धर्म का उपदेश करवाया है। इसमें भी बड़ा रहस्य है। ब्राह्मण पत्नी से उपदेश क्यों कराया? क्योंकि उपदेष्टा जो है वो ब्राह्मण है, उपदेश का अधिकार है उसको, इसलिए उपदेश करवाया। भगवती जगदम्बा पार्वती ने शास्त्र की मर्यादा को सुरक्षित करते हुए अत्यंत श्रद्धापूर्वक उस पतिव्रता ब्राह्मणी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उसके सन्मुख बैठ गए। द्विजपत्न्युवाच गिरिजे शृणु संप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम इहा मुत्रानंदकरम शृण्वतांच सुखप्रदम। हे गिरिजे, तुम सावधान होकर हमारी बातों को सुनो। ये मेरे वचन जो स्त्रियां मानेंगी उनका यह लोक भी सुखमय हो जाएगा
उनका परलोक भी सुखमय हो जाएगा। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशनी। क्या बढ़िया श्लोक है, वाह। इस जगत में पतिव्रता नारियां धन्य हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी नारी पूजा के योग्य नहीं है। यह पतिव्रताएं स्वयं को तो पवित्र कर लेती हैं, अपने दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल को भी पवित्र कर देती हैं, और जिस कुल में वे पाणिगृहीता होकर के गई हैं, बहू बन करके गई हैं, उसको भी वो पवित्र कर देती हैं। वो संपूर्ण पाप राशि को समाप्त करने वाली हैं। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की सेवा, अपने पति की सेवा साक्षात परमेश्वर मान करके करती है, वह अनेक भोगों को भोग करके अंत में पति के साथ उत्तम लोकों में पहुंच जाती है। हे देवी, सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनुसूया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना, स्वाहा, न जाने कितनी पतिव्रताएं हैं। विस्तार भय से मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं। वो कितनी पतिव्रताएं हैं जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र किया है, ऐसा वो पतिव्रता ब्राह्मणी बोल रही है। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ही ये मान्या पूज्या हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए हे गिरिजे, तुम अपने पति शंकर भगवान की विशेष रूप में सेवा करना। ये भगवान शिव दीनों पर अनुग्रह करने वाले, सबके पूज्य, सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गतिदाता हैं। हे पार्वती, पतिव्रताओं का महान धर्म श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण में भरा पड़ा है। विस्तार से यदि इसका वर्णन किया जाए तो इसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए सावधान होकर पातिव्रत धर्म की कुछ सार बातें मैं तुम्हें बता रही हूं। भुंज्यात् भुक्ते प्रिये पत्यौ पातिव्रत परायणा तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। स्त्री को चाहिए कि जब अपना पति भोजन कर ले तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर के पति का उच्छिष्ट लेकर के भोजन करे। पति खड़ा हो जाए तो बैठी न रहे, खड़ा हो जाए। वह निकट ही पति के रहे, पति के सो जाने पर ही शयन करे और पति के जगने से पहले जग जाए। पति के साथ कभी छल न करे, कभी कपट न करे, निश्छल निष्कपट व्यवहार करे। कभी बिना श्रृंगार के पति के सामने न जाए, सौभाग्य चिन्हों को धारण करके ही पति के सामने जाए। किसी विशेष हेतु से पति परदेश चला जाए तो जब तक वह लौटकर ना आवे तब तक शरीर का श्रृंगार न करे। बाहर स्वेच्छाचारिता पूर्वक घूमने फिरने न जाए, अपने घर में ही रहे, स्वधर्म का पालन करे और अन्य पुरुषों से बातचीत न करे। अपने परिवार में ही जो अत्यंत आवश्यक है उतनी ही चर्चा करे, पति का ध्यान करती रहे। पत्युर्नाम न गृहणीयात् कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तो ऐसी स्थिति है कि यही पता नहीं चलता कि घर के नौकर को बुलाया जा रहा है कि पति को बुलाया जा रहा है।
यही पता नहीं चलता कि घर का मुखिया मालिक पत्नी को बुला रहा है या किसी नौकरानी को बुला रहा है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा है। मनु जी महाराज कह रहे हैं इतने लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। आत्म नाम, अपना नाम, गुरुजी का नाम, बड़े कंजूस का नाम है, कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। सीताराम राधे श्याम संकेत करके बुला लो, नाम मत लो, उसका पाप लगता कंजूस का नाम लेने से। अपना नाम मत लो, गुरुजी का नाम मत लो, कंजूस का नाम मत लो। नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य, अपनी बड़ी संतान का नाम मत लो। और कलत्र माने अपनी पत्नी का नाम न लो। पुरुष को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। सांकेतिक नाम। अब तो पता नहीं परंपरा है कि नहीं, पर हमने अपने बाल्यकाल में इस परंपरा को बहुत अच्छी प्रकार से देखा है। घर की बहू बेटियां अपने पति जेठ देवर इनका भी नाम नहीं लेती थी। इनके सांकेतिक नाम हुआ करते थे, रसीले, छबीले, रंगीले, इस तरह से कह के एक नाम रख लेती थी सांकेतिक, मूल नाम नहीं लेती। हमारे यहां ब्रज में भी बरसाने वारी की जय, मिथिलेश राज दुलारी की जय, श्री पर्वतराज दुलारी की जय। यह है लेने की पद्धति। लोग कहा करते थे ये अयोध्या वाली है, ये जनकपुर वाली है, ये दिल्ली वाली है, ये कलकत्ता वाली, ऐसा नाम नहीं लेते थे उसका। सत्य घटना एक गांव की सुनकर आपको हंसी आएगी। एक नापित परिवार में, माने उन परिवारों में भी कितने स्वधर्म का पालन होता था। एक नापित परिवार में एक नाई की बहू को चींटा खा गया। चींटा जानते हो ना, चींटा, चिंटा, बड़ी मूड़ वाला चींटा खा गया। अब उस बहू के पति का नाम था चिंटा नाई, लोग चिंटा नाई कहते थे। तो इतनी जोर से उस चींटा ने काटा कि वो कोई चींटा देखा होगा ऐसा काटता है कि फिर उसको छुड़ाओ तो आधा टूट जाता पर छोड़ता नहीं है पकड़, बड़ी तेज काटता है, खून निकाल देता है। तो वो रोटी बना रही थी और एक चींटा चढ़ गया जांघ में, उसने बड़ी जोर से काटा तो उसने तुरंत हाथ डाल करके चींटा को निकाला तो वो टूट गया चींटा, बहुत जोर काटा उसने। तो बड़ी जोर से चिल्लाई वो। तो उसकी सास बोली, अरे क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया? सास थोड़ी बड़े शासन वाली थी, बहू सीधी साधी थोड़ी डरती थी। बोलती क्यों नहीं है, क्यों रो रही है, क्या हो गया? अब पति का नाम है चिंटा, कैसे बोले? तो बुंदेली में बोली कि मताई कछू न पूछो, चिंटा से बड़े ने खा लो। चींटी से बड़े ने खा लो, माने चिंटी से बड़ा जो होता है चिंटा, उसने खा लिया। चींटी से बड़े ने खा लिया, काट लिया, ये कहा उसने। अब ऐसी बातें गांव में प्रसिद्ध हो जाती हैं। बेचारी बहू जब निकलती तो पता नहीं छोटे बच्चों को कहाँ से पता चल गया। लोग कहते चाची चिंटी से बड़े ने खा लिया, सोई वो नाराज होती, उसको चिढ़ाते। हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये घटना ये प्रमाणित करती है कि बिना पढ़े लिखे लोग भी आज से 40-50 वर्ष पहले तक कैसी मर्यादा का पालन करते हैं। हमने देखा है बड़ी बूढ़ी माताएं, 80 वर्ष की उम्र हो गई है और अधिक आयु हो गई है,
और उनके पतिदेव चले गए हैं कहीं पूजा पत्री पाठ पूजा में, तो मैंने देखा है वो 4 बजे तक भोजन नहीं करती। क्यों? बोले आपने भोजन क्यों नहीं किया, आप तो बड़ी बूढ़ी हैं। तो वो कहती अब तक वे भूखे नहीं होंगे, अब तक तो उन्होंने खा ही लिया होगा, क्योंकि 4 बजे तक कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता, तब वे भोजन करती। और जब तक वो नहीं आते तब तक एक ही समय आहार लेती। मैंने आंखों से देखा है। सहभोजन निषिद्ध है। स्त्री पुरुष का एक थाली में बैठकर भोजन करना अत्यंत निषिद्ध है। पतिव्रताओं को पति के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। और पत्युर्नाम न गृहणीयात् कदाचन पतिव्रता आकृष्टापि न चाक्रोशेत प्रसीदेत ताडितापि च हन्यतामिति च ब्रूयात् स्वामिन्निति कृपां कुरु। पतिव्रता नारी को चाहिए कि कभी पति का नाम न ले। कभी किसी कारणवश पति उलझन में हैं, उनका दिमाग गर्म हो गया, क्रोध करके उन्होंने कोई कठोर वचन भी बोल दिया, तो भी मुस्कुराकर उनको शांत कर देना चाहिए। उलट करके कभी उनको कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। पति के शासन करने पर भी प्रसन्न रहना चाहिए। और अपराध होने पर कहना चाहिए कि हे स्वामिन, कोई भी भूल हमसे बने आप बिना किसी संकोच के हमें बतावें, मैं उसका सुधार करने का प्रयास करूंगी। फिर भी हमसे कोई भूल बनती है तो आपको अधिकार है, आप दंड देकर हमें कृतार्थ कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ऐसा लिखा है महाराज जी। कृपां कुरु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर लाख काम में लगी हो तुरंत छोड़कर पति के सामने पहुंच जाए, जी कह करके निकट आवे, हाथ जोड़कर कहे कि आपने किस लिए बुलाया है, आप आज्ञा दीजिए। पतिव्रता नारी का धर्म है कि वो घर के काम धंधे से फुर्सत होकर दरवाजे पर जाकर खड़ी न होवे। नहीं, एक अब आदत होती है, घर में काम किया और फिर थोड़ी फुर्सत मिली, फिर देहली पे जाके खड़ी होगी, फिर दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। अब कुछ नहीं तो महाराज, अब तो पता नहीं इतनी फुर्सत नहीं होगी। और नहीं तो कहीं कहीं तो ऐसा भी होता कि घर के दरवाजे पे बैठ गई स्त्रियां और एक दूसरे के बाल खोल के लीख जुआ मारने लगी। ये भी काम, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इतना पवित्र रहो, साफ रहो कि माथे में जुआ लीख वगैरह पड़े ही नहीं, वो भी एक दोष कहा गया, वो नहीं होना चाहिए। दरवाजे बैठ कर बाल काटना, जुआ मारना, ये सब पातिव्रत धर्म के विरुद्ध है। दरवाजे पर खड़ी न हो अधिक देर बिना प्रयोजन के, और न बिना पति के दूसरे के घर में जाए। किसी का भेद लेकर अपने पति के सामने प्रकाशित न करे। पति के आह्निक कृत्य की संपूर्ण सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री उनको कहना न पड़े, बिना कहे प्रस्तुत कर दे। पति का हित कैसे होगा यह निरंतर सोचती रहे। और पति की आज्ञा न हो तो तीर्थ यात्रा में भी न जाए, किसी उत्सव अथवा किसी समाज में भी न जाए, क्योंकि जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो उसके लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। यदि पति ने आज्ञा नहीं दी है, पति का रुख नहीं है, तो सबसे बड़ा तीर्थ है पति का चरणामृत लेकर के पान कर ले। भूमंडल के संपूर्ण तीर्थों का सेवन विधि पूर्वक करने का पुण्य उस पतिव्रता को मिल जाएगा। यह दृश्य भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि घर के बड़े बूढ़े लोग किसी पवित्र तीर्थ से लौट करके आए तो उनकी पत्नियों को, हमने वृद्ध माताओं को भी मैंने देखा, थाल में उनके चरण पधरा करके धोकर और पीते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है।
संपूर्ण भूमंडल के तीर्थों के सेवन का पुण्य उसे मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तस्मिन् सर्वाणि तीर्थार्थनी तु या नारी पति पादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः क्षेत्राणि च न संशयः। भुंज्यात् सभर्तुरुच्छिष्टम मिष्टमन्नादिकं च यत् महाप्रसाद इत्युक्ता पतिदत्तम पतिव्रता। पति प्रदत्त उच्छिष्ट पति प्रसन्न होकर अपना कुछ जूठन देवें तो पतिव्रता उसे महाप्रसाद मान करके ग्रहण करे। पतिव्रता नारी का धर्म है देवता, पितर, अतिथि, सेवक और गाय और भिक्षुक इनको बिना दिए अन्न का भोजन न करे, क्योंकि पति के गृहस्थाश्रम के धर्म की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी अधिक है। पति तो उपार्जन के लिए, व्यवहार के लिए बाहर जाएगा, कल कारखाने पे जाएगा या खेती पर जाएगा या नौकरी पर जाएगा, लेकिन अब घर में उसका धर्म नष्ट न हो इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी पत्नी के ऊपर है। घर में सामान इधर उधर पटक के न रखे, जहाँ देखो वहाँ कचड़े का ढेर लगा हुआ। कई घर ऐसे होते हैं कि देखते ही मन घबरा जाता है, अरे किसी कबाड़ी के यहाँ आ गए क्या, हम कबाड़ खाना जैसे होता है कबाड़ी के समान। ऐसा नहीं, सब सामान ठीक संभाल करके रखे, घर को स्वच्छ करके रखे, लीप पोत करके ठीक रखे घर को। और संयतो पस्करा दक्षा हृष्टा व्यय परांगमुखी। व्यय परांगमुखी पतिव्रता नारी का धर्म है, वह अधिक खर्च न करे। जो खर्च करे पति से पूछकर खर्च करे और थोड़ा कम खर्च करे, बहुत अधिक खर्च न करे। इतना खर्च न कर दे कि पतिदेव बेचारे संकट में पड़ जाएं। और कुर्यात् पत्यनुज्ञाता नोपवासव्रतादिकम् अन्यथा तत्फलम नास्ति परत्र नरकम व्रजेत। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास व्रत आदि करे। पति मना करता है कि ये व्रत उपवास मत करो और जबरदस्ती करती है तो उस व्रत उपवास का पुण्य उसे नहीं मिलेगा और नरक जाना पड़ेगा। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए अपने पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी उठावे नहीं, स्वयं समाधान करने का प्रयास करे। अब फिर कोई ऐसी परिस्थिति है तब तो उठना ही पड़ेगा। पति क्लीब हो, दुर्गति में पड़ गया हो, वृद्ध हो गया हो, रोगी हो गया हो, सुखी दुखी कैसा भी हो, उसका अपमान न करे। शरीर में अपवित्र अवस्था आ जाने पर, रजस्वला होने पर 3 दिन तक अपने पति के मुख का दर्शन न करे। चौथे दिन जब शुद्ध हो जाए स्नान आदि से, तब पति के जाकर चरणों में प्रणाम करे। ऋतु स्नान के पश्चात पति का ही मुख देखे, अन्य किसी पुरुष का मुख न देखे। अब मान लो पति उपलब्ध न हो तो ऋतु स्नान के पश्चात सूर्य नारायण का दर्शन करे और किसी का दर्शन न करे। ये मर्यादा यह पार्वती जी को वो पतिव्रता ब्राह्मणी बता रही है। देखो एक बात बताएं, वर्तमान में पूरे देश क्या पूरी दुनिया में बड़ा हल्ला है कि समानता का दर्जा होना चाहिए, स्त्री पुरुष को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में ये बात है और जहां कुछ भेदभाव रखा जाता है उनकी खूब भर्त्सना भी की जा रही है। लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात बोल रहे हैं, जो समानता के दर्जे की बात पूरे संसार में आज उठाई जा रही है, वह समानता हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले दे दी।
एक छोटा सा उदाहरण दें। आजकल तो फैशन हो गया कि हमारी बेटी रसोई नहीं बनाएगी, इतनी पढ़ी लिखी है, वो चौका चूल्हा में नहीं जाएगी। बूढ़ी सास बनाओ चाहे नौकर बनाओ, नौकरानी बनाओ, हमारी बेटी जाएगी ससुराल तो रोटी नहीं बनाएगी। फैशन हो गया। नहीं, लोग कहा करते थे अरे तुम्हारा काम क्या है, रोटी बनाओ, रसोई बनाओ। माताओं से कह दे तुम्हारा क्या काम है, तो रोटी बनाओ। और तुम, हम खाएंगे, हमारा धर्म यही है। आप विचार करो, 4 दिन माताओं को अवकाश के, अच्छा रविवार छुट्टी होती कि नहीं होती आप लोगों की? होती है। सरकारी नौकरी में भी रविवार छुट्टी होती कि नहीं होती? तो किसी महीने में 5 आ जाएं, नहीं तो प्रायः 4 रविवार हर महीने में होते हैं कि नहीं? अरे सप्ताह में एक ही दिन तो रविवार होगा। तो बोलो, पुरुष वर्ग को 4 दिन की छुट्टी है, तो क्या महीने में माताओं को 4 दिन की छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए? 4 दिन उनको घर का कोई काम नहीं करना है, एकांत में बैठकर राम राम करना है। वहीं भोजन की थाली पहुंच जाएगी, भोजन करो, मस्त रहो, सो विश्राम करो। 4 दिन पूरा रेस्ट। और घर का सारा काम पति और पुत्र को मिलकर करना पड़ेगा, रसोई बनानी पड़ेगी। जहां संयुक्त बड़े परिवार हुआ करते थे, वहां माताएं बांट भी लेती थी कि भाई इतने समय तक तुम्हारे ओसरे में हम कर देंगे, हमारे ओसरे में तुम सेवा कर देना। लेकिन हमने अपने आंखों से देखा है, पवित्र ब्राह्मणों के घरों में हमने देखा है, ऐसी परिस्थिति आने पर पुरुष वर्ग घर का सारा काम कर रहा है, बर्तन भी मांज रहा है, रसोई भी बना रहा है, सब काम कर रहा है। मैंने आंखों से देखा। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है कि पत्नी के अस्वस्थ होने पर उन्होंने खूब प्रेम से बिना किसी संकोच के उनकी सेवा की है। क्यों ना करे, करना चाहिए। पत्नी का धर्म ही नहीं है कि वो पति की सेवा करे। यदि पत्नी के शरीर में अस्वस्थता आ जाती है तो पति का भी धर्म है कि वह प्रेम पूर्वक सेवा करे, क्योंकि अग्नि के सामने, देवताओं के सामने निर्वाह की प्रतिज्ञा की है। धन्य है, बहुत सुंदर बात। तो अब देखो, पूरी दुनिया में आप बताओ, हिंदू धर्म के अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था कहीं है कि घर का काम पुरुष वर्ग को भी करना पड़े? ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था हिंदू सनातन धर्म में है। पूरी दुनिया में पति के समान अधिकार पत्नी को प्राप्त नहीं है, किसी धर्म मत पंथ में। और हमारे यहाँ पंडित जी गए अयोध्या, काशी, वृंदावन पढ़ने के लिए, कितने विषय से आचार्य किए, तब लोगों ने कहा पंडित जी, क्या कहा उनको? पंडित जी। और पंडितानी कहीं नहीं गई पढ़ने, सब लोग कहने लगे पंडितानी लो, बिल्कुल पढ़ी लिखी कुछ नहीं, एक श्लोक भी कंठस्थ नहीं, कहते पंडितानी आओ, पंडितानी जी आओ। MBBS और MD और जाने कौन कौन सी डिग्री लेके पति बने डॉक्टर, और भले ही एक गोली का नाम याद न हो, इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, इसका भी बोध न हो, तो भी डॉक्टर के साथ पाणी ग्रहण होते ही वो बन गई डॉक्टरनी। सेठ जी दिन रात मेहनत करके सेठ बने हों, व्यापारी बने हों, हैं, और वो महाराज कुछ नहीं किया उन्होंने, खाली सेठ जी से उनका पाणी ग्रहण हो गया, वो सिठानी बन गई। राजा ऐसे ही थोड़े कोई बनता है, पर राजा से पाणी ग्रहण होते ही वो रानी बन गई। पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था है कहीं? नारी जगत का जितना समादर वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति में है, उतना समादर कहीं नहीं है।
ये तो बहुत अच्छे दिन इस देश में आए कि एक साहसपूर्ण कार्य सरकार ने किया, नहीं तो मुस्लिम परिवार की जो देवियां हैं उनकी बड़ी दुर्दशा थी। 3 तलाक बिल विधेयक पारित हुआ, कानून बना, इससे मुस्लिम समाज की नारी शक्ति का सम्मान हुआ, होना चाहिए था। पर आज भी कितने लोग ऐसे हैं कि नारी जाति के प्रति किए गए न्याय को हमारे धर्म और हमारी परंपरा का उल्लंघन किया जा रहा है, इसकी दुहाई देकर के विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, मानवीयता भी तो है, मनुष्यता भी तो है, उसका ध्यान कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।